मशरक़ी दिल्ली में फसाद के दौरान कुछ तस्वीरें लोगों के जहन में नक्श हो गई हैं और उनमें हेड कांस्टेबल दीपक दहिया की भी तस्वीर है। मुश्तइल हुजूम का सामना होने पर भी दीपक दहिया ने बेहद दिलेरी और अपनी सूझबूझ का मुजाहरा किया। उन्होंने पिस्टल लहराते नौजवान को रोकने की कोशिश की और कामयाब भी रहे। न्यूज़ 18 ने जाबाज हेड कांस्टेबल दीपक दहिया से खास बातचीत की। मैं बात करूंगा दिल्ली पुलिस के एक ऐसे जाबाज से जिसका नाम है दीपक दहिया। जी हाँ, ये नाम ही काफ़ी है। जिन्होंने हिंसा के दौरान जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जिस तरह से हिंसा हो रही थी, उस वक्त में अपनी जाबाजी और अपनी दिलेरी से बाकायदा अपना नाम बनाया। इस वक्त में हमारे साथ में है दीपक कैसे हैं आप? ठीक है, सब ठीक है सर। कहाँ के रहने वाले हो आप? सोनीपत डिस्ट्रिक्ट सर, ताजपुर तिहाड़खुर विलेज है सर। कहाँ के रहने वाले हैं? ताजपुर तिहाड़खुर विलेज सर, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट। अच्छा। आइए बात करते करते आपसे चलते हैं दीपक। जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले मौजपुर और वजीराबाद इलाके में देखा गया आपको, आप जिस तरह से बाकायदा एक ऐसे शख्स के साथ सामना कर रहे हैं, सामने पिस्टल हाथ में, वो भी बड़ा आधुनिक पिस्टल लेके वो फायरिंग कर रहा है, आप सामने में थे, डर नहीं लग रहा था क्या? नहीं सर, ये तो हमारी ड्यूटी का पार्ट है सर, और ये तो ड्यूटी करनी ही पड़ेगी सर। और हमें ट्रेनिंग में सिखाया जाता है सर कि किस तरीके से हमें क्राउड कंट्रोल करनी है। कोई ऐसा एकदम इंसिडेंट हो जाए तो किस तरीके से हमें उसके साथ कंट्रोल करने के लिए कैसे तैयारी की जाती है, ये हमें सब ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। दीपक, जिस तरह से बाकायदा वो आपको आपके आगे वो आ रहा था, बाकायदा पिस्टल चला रहा है, गोलियां फायरिंग कर रहा है, उसके बाद भी आप दोनों में बातचीत हो रही, क्या बातचीत हो रही थी वो मैं जानना चाहूँगा। बातचीत सर, वो जैसे ही आ रहा था सामने से तो मुझे कह रहा था कि मैं आपको गोली मार दूंगा, आप पीछे हो जाइए, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा आपको। तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा डराने की कोशिश की ताकि वो थोड़ा डर जाए या कुछ इस तरीके से उसकी लाइन चेंज हो जाए कि किसी पब्लिक पर्सन को या किसी को कोई गोली ना लगे। अच्छा, मैंने कि आप कोशिश कर रहे थे कि उसका दिमाग कहीं से डाइवर्ट हो, जिससे कि वो कहीं फायरिंग ना करे, आप बातचीत करते रहे, इस बीच में कोई आके पकड़े। हाँ, ताकि सर सारा फायरिंग जो हमारी इसकी रेंज होती है सर, उससे बाहर चले जाएं, किसी को गोली ना लगे, कोई कैजुअल्टी ज़्यादा ना हो। अच्छा, उस वक्त में बाकायदा जिस तरह से उस युवक जो है आपके ऊपर में फायरिंग भी करता और बाकायदा आप कह भी रहे हैं कि उस वक्त में कि रुक जाओ, तो और क्या बातचीत में किस तरह से बाकायदा सिचुएशन था? काफ़ी वहाँ पे लोग थे उस वक्त में, उसको समझना चाहेंगे। खासकर एक जो आपकी जो एक ट्रेनिंग होती है, हालांकि आपके ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, आप खुद अभी भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो किस तरह से बाकायदा आपका शारीरिक तौर पर मजबूत और मानसिक तौर पर मजबूती मिलती है? सर, ट्रेनिंग में हमें बार बार यही बताया जाता है कि अगर ऐसे उग्र भीड़ हो जाए तो किस तरीके से आपको बिल्कुल उनको कोई कैजुअल्टी नहीं होने देनी है। सबसे पहले आप उनके सामने रहेंगे, उनको बचाना है, कोई भी तरीका जैसे भी आप अपनाएं, प्रेजेंस ऑफ माइंड जैसे भी हो आपकी वैसे सर। अच्छा। और आपसे कुछ व्यक्तिगत सवाल भी है कि आप हरियाणा के रहने वाले हो, पापा वगैरह क्या करते हैं? क्या वो भी पुलिस में है या कोई किसान है? पापा सर इंडियन कोस्ट गार्ड से 2009 में रिटायर हो गए थे सर। अच्छा, यानी कि ये जाबाजी जो साहस जो है आपको खून में ही मिला है? जी सर, दादाजी भी आर्मी में थे सर। अच्छा जी सर। तो अब भी आपके नाम की बाकायदा चर्चा हो रही है और बाकायदा काफ़ी चर्चा हो रही है, इसलिए कि एक दिल्ली पुलिस के जमाज ने बाकायदा जिस तरह से करतब किया, जिस तरह से हिम्मत और दिलेरी दिखाया, तो उस मामले पे जब घर में बातचीत हो रही होगी, घर वाले जो बातचीत कर रहे होंगे, तो किस तरह से बाकायदा वो बातचीत हो रही थी? घर वाले भी थोड़े नर्वस थे सर, और वो पापा जी कवरेज कर रहे थे कि ये तो आपकी पार्ट ऑफ ड्यूटी है, ये तो आपको निभानी है। अच्छा, पापा वो आपको हिम्मत बना रहे थे? जी सर, कह रहे थे कि आगे भी अगर ऐसी कोई वो हो तो जरूर आप पब्लिक की सुरक्षा के लिए बिल्कुल तैयार रहना। तो निश्चित तौर पे ये दिल्ली पुलिस का वो जाबाज है जिसके साथ विशेष तौर पे बाकायदा न्यूज़ 18 के साथ में बाकायदा बातचीत कर रहे हैं दीपक दहिया। शादी हो गई आपकी? जी सर। बच्चे कितने हैं? 2 बेटियां हैं सर। 2 बेटियां हैं जी सर। तो उनको भी बाद में इसी में लाना है या? जी सर, मैं तो पहले ही सर बोलता हूँ घर में कि अपनी बेटियों को IAS IPS ऑफिसर बनाना है सर। हाँ जी। जी सर। कितनी बड़ी बेटियां हैं? सर अभी तो 1-1.5 महीने की है छोटी बेटी और एक 5 साल की है सर। तो घर में रजामंदी हो गई कि बाद में इसको बनाना है? जी सर, सभी पूरी कोशिश कर रहे हैं सर कि। तो समझा जा सकता है दीपक जो है, इनके पिता भी फौज से वास्ता रहा, इनके साथ साथ इनकी दादाजी भी रहे और ये भी चाहते हैं कि आगे इनका जो जनरेशन है, इनकी जो बच्चियां हैं, वो कायदा वो फौज में आए या IAS या IPS बने, देश की सुरक्षा में लगे। तो ये है हमारे देश का वो जाबाज जो बाकायदा जो एक भीड़ में, एक हिंसा के दौरान, एक क्राउड में बाकायदा जिस तरह से एक अपनी जाबाजी का परिचय दिया, और इसी का तकाजा है कोई बड़ा वहाँ उस वक्त में कोई बड़ा वारदात नहीं हो सका। निश्चित तौर पे ऐसे दिल्ली पुलिस के जमाज को भी हर कोई सलाम करता है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित जैन के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली।